बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। Today's video lecture is a special treat for you. I'm mixing two cool things for your convenience. I mean, uh, conversation practice and listening practice at the same time while watching a movie clip. जी हाँ, मैं अब आपको मूवी क्लिप के ज़रिए दो चीज़ों की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, टू इन वन। यानी कि कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस तो मैं आपको करवाता ही हूँ, अब मैं साथ ही एक मूवी क्लिप के ज़रिए लिसनिंग की भी आपकी प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। क्योंकि बाद दफ़ा हमें मूवीज़ देखते वक्त CNN BBC की इंग्लिश में न्यूज़ सुनते वक्त प्रॉब्लम फील होती है कि उनका एक्सेंट, उनका प्रोनाउंसिएशन बाद दफ़ा हमारी समझ से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत बेनिफिशियल एंड यूज़फुल है, बल्कि आइल्स के जो टेस्ट है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेस्ट आता है, जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं, विजिट वीज़ा पे जाते हैं, सॉरी स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, या कोई जॉब होल्डर बंदे जो बिजनेस वगैरह के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में जाते हैं, उनके लिए भी आइल्स का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आइल्स की भी आपकी तैयारी साथ साथ हो गई। तो आज का जो मैंने मूवी क्लिप लिया है उसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं कि एक लड़की अपने किसी फ्रेंड के साथ फ़ोन पर बातें कर रही है और उसकी दो फ्रेंड्स और हैं, फैमिली मेम्बर हैं, या दो फ्रेंड हैं उसकी, या दो कज़न हैं। वो मैक्सिको जा रहे हैं। मैक्सिको ये अमेरिका का एक सिटी है, वहाँ पर वो पहले कभी नहीं गए, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और वो फ़ोन पे बता रही है कि हम जा रहे हैं, और उसकी जो दो फ्रेंड हैं, दो फ्रेंड्स हैं, उनकी कभी कोई चीज़ किसी की नहीं मिल रही, किसी की कोई चीज़ नहीं मिल रही, किसी का टिकट नहीं मिल रहा, कोई कहते मेरे पैसे, मेरा वॉलेट कहाँ गया। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। और वो क्या बातें कर रहे हैं, वो बातें पहले मैंने लिख दी हैं, आपको पहले मैं समझाऊंगा। वो बातें, वो जो कन्वर्सेशन है मैंने लिख दी है, पहले मैं वो पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मूवी क्लिप चलेगा और उसका भी सब टाइटल्स होगा नीचे। वो जो कन्वर्सेशन हो रही है उसकी इंग्लिश नीचे डिस्प्ले हो रही होगी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टू इन वन है ये बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ट्रिप। ये एक शानदार सफ़र होने वाला है। ट्रिप का मतलब सफ़र। आई हैव नेवर बीन टू मैक्सिको। मैं कभी मैक्सिको नहीं गई हूँ। मैक्सिको अमेरिका का एक सिटी है। फ़ोन पर अपने फ्रेंड से बातें कर रही है। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ट्रिप। आई हैव नेवर बीन टू मैक्सिको। हैव यू? हैव यू? क्या तुम कभी गए हो? आई हैव नेवर बीन टू मैक्सिको। मैं कभी मैक्सिको नहीं गई। वो आगे से फ़ोन पे जो उसका फ्रेंड बातें कर रहा है वो कहता है, नो आई हैवंट। नहीं, मैं कभी नहीं गया हूँ। हैव यू फिनिश्ड एवरीथिंग? क्या तुमने सब काम खत्म कर लिए हैं? एक फ्रेंड कमरे में दाखिल होती है। ओ माय गॉश, वेयर इज माय बैग? उफ खुदाया, मेरा बैग कहाँ है? ओ माय गॉश। ये ओ माय गॉड का ही लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट एक्सप्रेशन है। अमेरिकन जो है वो ओ माय गॉड से ज़्यादा ओ माय गॉश यूज़ करते हैं। ये हैरत के लिए, या किसी बात पर यकीन ना आना, या किसी एक्साइटमेंट के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर उसको यकीन नहीं आ रहा, हैरान है कि मेरा बैग किधर गया? ओह माय गॉश, वेयर इज़ माय बैग? उफ़ खुदाया, मेरा बैग कहाँ है? जो फ़ोन पर बातें कर रही है उसकी फ्रेंड, वो कहते हैं इट्स इन द क्लोज़ेट। इट्स, इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, इट्स इन द क्लोज़ेट। क्लोज़ेट कहते हैं छोटा कमरा। ये छोटे कमरे में है, यानी कि तुम्हारा बैग छोटे कमरे में है। फिर वो अपने फ्रेंड को फ़ोन पे कहती है, ऑफ कोर्स आई एम द ओनली वन हूज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड हियर। I'm, आई एम की शॉर्ट फॉर्म, और हु इज़ की शॉर्ट फॉर्म। और ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं मुनज़्ज़म इंसान को, जो बड़े सलीके से तरतीब के साथ सारे काम सर अंजाम देता हो। तो फ़ख्र से कह रही है अपने फ्रेंड को जो फ़ोन पर है, कि कहती है, यकीनन यहाँ आस-पास जितने भी लोग हैं उनमें से वाहद मैं ही मुनज़्ज़म हूँ। यानी कि मैं बड़ी तरतीब और सलीके से सारे काम करती हूँ, बाकियों को तो अफरा तफरी पड़ी हुई है। मैक्सिको जाने की और तैयारी है नहीं।
फिर आगे से कहती है आई रन एरंड ऑल डे एंड आई एम रेडी। एरंड का मतलब होता है मुख्तलिफ काम करना, खास तौर पर घर से बाहर जाकर। आई रन एरंड, मैंने सारा दिन मुख्तलिफ काम किए, एंड आई एम रेडी, और मैं तैयार हूँ। यानी कि मैं घर से बाहर जाकर मुख्तलिफ काम करके आई हूँ और मैं टाइम पे तैयार हूँ, और ये घर बैठे अभी तक तैयार नहीं हुई। एग्जॉस्टेड बट रेडी, एग्जॉस्टेड कहते हैं थक जाने को, टायर्ड को, थकी हुई हूँ लेकिन मैं रेडी हूँ। तो वो फोन पर जो फ्रेंड है वो कहता है व्हाट डिड यू हैव टू डू, तुम्हें क्या करना पड़ा। वो आगे से कहती है वेल फर्स्ट आई हैड टू कंफर्म माय फ्लाइट। कंफर्म, इसको कंफर्म नहीं कहना, कंफर्म। आई हैड टू कंफर्म माय फ्लाइट, कहती पहले तो मुझे अपनी फ्लाइट की तस्दीक करनी पड़ी, यानी कि मेक श्योर करना पड़ा कि हमारी जो टिकट्स हैं वो बुक हो गई हैं। फिर एक फ्रेंड अंदर दाखिल होती है, माई टिकट, वेयर इज माई टिकट, हैव यू सीन इट। वो कहती है मेरा टिकट, मेरा टिकट कहाँ है। वेयर्स, वेयर इज की शॉर्ट फॉर्म, वेयर इज माई टिकट, मेरा टिकट कहाँ है, हैव यू सीन इट, क्या तुमने इसको टिकट को देखा है। वो कहती है आगे से आई सा इट इन द बाथरूम, मैंने तुम्हारा टिकट बाथरूम में देखा था, वहां से जाके ढूंढ लो। द बाथरूम, आर यू श्योर, बाथरूम में, क्या तुम्हें यकीन है। सो स्ट्रेंज, ओ यू आर राइट, कहती बड़ी अजीब बात है। फिर वहां बाथरूम से उसकी आवाज आती है, ओ यू आर राइट, गॉट इट, तुम ठीक कह रही हो, मुझे गॉट इट का मतलब मिल जाना, मुझे टिकट बाथरूम से ही मिली है। ये देखें, यू आर की शॉर्ट फॉर्म है योर, इसको योर वही पढ़ना जो तुम्हारे वाला होता है, वाई ओ यू आर, योर। तो यू आर की आवाज भी आपने योर देने, योर। द बाथरूम, आर यू श्योर, सो स्ट्रेंज, फिर बाथरूम से आवाज आती है, ओ यू राइट, गॉट इट। और फिर वो जो फ़ोन पर बातें कर रही है, साथ साथ बातें भी कर रही है, अपने फ्रेंड्स को इंस्ट्रक्ट भी कर रही है। फिर अपने बॉयफ्रेंड को कहती है देन आई हैड टू गेट ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर यानी कि ट्रैवलर जिन्होंने सफ़र करना है, कहती फिर मुझे उनके चेक भी लेने पड़े, यानी कि बैंक से चेक्स वगैरह भी निकलवाने पड़े कि कहीं के मैक्सिको में कोई पैसों की ज़रूरत तो पड़ जाती है। तो ये उस वक़्त चेक का ज़माना होगा, तो आजकल तो मोबाइल से ही बंदा जो है ट्रांसफ़र मनी कर देता है। देन आई हैड टू गेट ट्रैवलर्स चेक्स। फिर एक और फ्रेंड अंदर दाखिल होती है, वो कहती है ओह माय मनी, आई लॉस्ट माय वॉलेट। आई हैव की शॉर्ट फॉर्म है। ओह माय मनी, ओ मेरे पैसे कहाँ गए, आई लॉस्ट माय वॉलेट, मेरा बटुआ या मेरा पर्स गुम हो गया है। तो फिर वो जो फ़ोन पर लगी हुई है वो कह रही है देन आई हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी एंड द फ़ोन बिल्स। फिर मुझे बाहर जाकर बिजली के और फ़ोन के बिल पे करने पड़े, बिकॉज़ समवन फॉरगॉट, क्योंकि कोई भूल गया था। साथ उसकी एक फ्रेंड खड़ी है, उसकी तरफ देखकर तंज़ कर रही है कि कोई उसको भूल गया था, यानी कि बिल उसने पे करने थे, वो भूल गई और मैं पे करके आई हूँ। एंड देन आई हैड टू चेंज माय वॉइस मेल मैसेज, और उसके बाद मुझे अपना वॉइस मेल का मैसेज चेंज करना पड़ा, यानी कि कोई मैसेज अपडेट करना होगा। तो कहती फिर मैंने वॉइस मेल का अपना मैसेज जो है अपडेट किया, ताकि कोई मुझे कॉल करे या कांटेक्ट करे तो उसको मेरा मैसेज पहुंच जाए कि मैं तो मैक्सिको जा रही हूँ। तो ये अपडेट मैं उनको देकर, यानी कि वॉइस मेल को मैंने चेंज किया ताकि लोगों को मेरे बारे में पता चल जाए कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। जो फ़ोन पर लड़की बातें कर रही है उसकी दोस्त फिर कमरे में आती है, कहती माई सेल फोन, मेरा फ़ोन कहाँ है, आई डोंट रिमेंबर वेयर आई पुट माई सेल फोन। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं, वेयर आई पुट माई सेल फोन, कि मैंने अपना फ़ोन कहाँ रखा था, मुझे याद नहीं है, मुझे मिल नहीं रहा। तो जो फ़ोन पर फ्रेंड बातें कर रही है वो उसको बताते हैं इट्स इन द किचन, तुम्हारा फ़ोन बावर्ची खाने में है, इट्स इन द किचन, ये बावर्ची खाने में है। तो वो आगे से कहती है द किचन, क्या बावर्ची खाने में है। देखिए किचन के बाद क्वेश्चन मार्क है, ये भी एक सवाली अंदाज होता है, क्या किचन में है। फिर खुद ही बातें करते हुए चली जाती है बड़बड़ाते हुए, इट्स इन द किचन, ये किचन में है। तो वो फ़ोन पर अपने फ्रेंड को कहती है दीज टू देयर नेवर प्रिपेयर्ड देयर, ये दे आर की शॉर्ट फॉर्म है, देयर, देयर।
दीज टू दे आर नेवर प्रिपेयर्ड। ये दोनों लड़कियां कभी तैयार ही नहीं होती। व्हाट वुड दे डू विदाउट मी, ये मेरे बगैर क्या करेंगी। व्हाट वुड दे डू विदाउट मी, ये मेरे बगैर क्या करेंगी। तो फोन पर जो दूसरी तरफ उसका फ्रेंड है कहता है हाउ ट्रू, कितनी सच्ची बात कही तुमने। यानी कि वो भी इनकी नेचर जानता होगा, कोई फैमिली वगैरह लगती है, रिलेटिव कजन वगैरह। हाउ ट्रू, hey, don't forget to plug your TV and electric stuff before you go। वह अपनी फ्रेंड को कहता है कि घर जाने से पहले, यानी कि घर निकलने से पहले टीवी और इलेक्ट्रिक स्टफ, जो दूसरी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, यानी कि डीप फ्रीजर, ओवन, इस तरह की चीज़ें, उनको अनप्लग, यानी कि अनप्लग का मतलब स्विच उतारना, तारें उतार देना। कहता है कि टीवी और जो दूसरी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं उनके स्विच उतार कर जाना। तो वो आगे से कहती है डन, यानी कि ये काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो उसकी फिर फ्रेंड अंदर आती है तो वो कहती है सन ही वी आर लेट। ये जो फोन पर बातें कर रही है इस लड़किया का नाम है सन ही। ये मेरा कोरियन नेम है। सन ही वी आर लेट, सन ही हमें देर हो रही है। वियर, वी आर की शॉर्ट फॉर्म, इसको वियर पढ़ना, वियर, वी आर लेट, इट्स टाइम टू गो। इट्स, इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये जो कन्वर्सेशन है इसमें जो है शॉर्ट फॉर्म कंट्रैक्शन बहुत यूज होती है। शॉर्ट फॉर्म को कंट्रैक्शन भी कहते हैं। इट इज की कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या, इट्स टाइम टू गो, जाने का टाइम है, यानी कि वक्त हो गया, निकलें। तो वो फोन पर अपने फ्रेंड को कहती है ओके, हे माइक आई हैव टू गो। अपनी फ्रेंड को ओके कहती है, फिर कहती है हे माइक, अरे माइक सुनो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव की शॉर्ट फॉर्म, आई हैव टू गो, वी आर लिविंग फॉर द एयरपोर्ट। देखिए बार बार कंट्रैक्शन आ रही है। यही तो एक बोलने का स्टाइल है जो आपने अपनाना है। वी आर लिविंग फॉर द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। और साथ ही कहती बाय माइक, नहीं नहीं, वो सब लड़कियां इकट्ठे उसको कहती है, जो जो दो उसके साथ खड़ी है, दो या हैं या तीन है, वो कहती फोन के करीब आके कहती बाय माइक। तो कहता है कूल हैव अ ग्रेट ट्रिप गर्ल्स बाय। कूल का मतलब है बहुत अच्छे। हैव अ ग्रेट ट्रिप गर्ल्स, आपका सफर खुशियों से भरपूर हो, ग्रेट हो। बाय, वो भी आगे से बाय कहता है। फिर फिर वो अपनी दोस्तों से कहती है ओके डज एवरीबॉडी हैव एवरीथिंग, क्या हर किसी के पास सारी चीजें हैं, कोई चीज आपने मिस तो नहीं की। तो वो आगे से कहती है यप, यानी कि हमारे पास सारी चीजें हैं। वो आगे से पूछते हैं टिकट, वो आगे से जवाब देती है यप, हाँ टिकट भी है। फिर वो पूछती है बैग्स कोट्स, वो आगे से फिर कहती है यप, हाँ। एवरीथिंग, कहती हर चीज ले लिया आपने, वो आगे से फिर कहती है यप। कहती लेट्स गो, तो चलिए चलते हैं। तो वो आगे से कहती ओके ठीक है। फिर वो एक आवाज देकर कहती है मैक्सिको हियर वी कम, मैक्सिको हम आ रहे हैं। तो वो बाहर जाती हैं लेकिन कोई शायद टिकट अंदर भूल गई है। तो वो वापस कमरे में आकर उठाती है। तो एक उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है नाउ मैक्सिको हियर वी कम। कहती अब बताओ, बड़ी तैयारियां कर रही है और टिकट अंदर भूली हुई हो। उसका मजाक उड़ाती है, कहती नाउ मैक्सिको हियर वी कम, अब मैक्सिको हम आ रहे हैं। चलिए जी, इसके साथ ही ये कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस ख़त्म हुई। तो ये मैंने इस दफ़ा 2 इन 1 किया है। मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। यानी कि मैंने आपको कन्वर्सेशन की भी प्रैक्टिस कराई, अब लिसनिंग की भी प्रैक्टिस करें। अब अगली स्लाइड पे ये जो बातें मैंने आपको समझाई हैं, सिचुएशन समझाई है, अब ये मूवी का क्लिप देखें, इसमें ये सारी बातें करेंगे और उसके साथ-साथ नीचे सबटाइटल्स भी चलेंगे। वो जो बातें कर रहे हैं उनकी इंग्लिश नीचे भी लिखी हुई आएगी। तो ये जो स्टूडेंट आइल्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये इस तरह की मेरी जो वीडियो होंगी वो बड़ी ही यूज़फुल और बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि आइल्स में भी लिसनिंग मॉड्यूल का टेस्ट होता है। तो ये आपकी ना सिर्फ आइल्स के एग्ज़ाम की तैयारी होगी, बल्कि आप लोग अपनी लिसनिंग भी बेहतर और इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि आप
किसी नेटिव स्पीकर से, नेटिव स्पीकर कहते हैं वो जो इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, वेस्ट के जो लोग होते हैं, नेटिव वहाँ के रहायशी जो पैदाइशी तौर पर इंग्लिश होते हैं, उनकी इंग्लिश आप समझने के काबिल हो जाएंगे। तो चलिए जी, अब आप सुने वो शॉर्ट मूवी क्लिप। This is going to be a great trip. I've never been to Mexico, have you? No, I haven't. Have you finished everything? Oh my gosh! Where's my bag? It's in the closet. Of course. I'm the only one who's organized around here. I ran errands all day, and I'm ready. Exhausted, but ready. What did you have to do? Well, first, I had to confirm my flight. My ticket! Where's my ticket? Have you seen it? I saw it in the bathroom. The bathroom, are you sure? So strange. Oh, you're right! Got it! Then I had to get traveler's checks. Oh, my money! I've lost my wallet! Then I had to pay the electricity and the phone bills because someone forgot. And then I had to change my voicemail message. My cell phone! I don't remember where I put my cell phone! It's in the kitchen. The kitchen. It's in the kitchen. Ah! Ta-da! These two, they're never prepared. What would they do without me? How true. Hey, don't forget to unplug your TV and electrical stuff before you go. Done. Sunhee, we're late. It's time to go. Okay. Hey, Mike. I have to go. We're leaving for the airport. Bye, Mike! Cool. Have a great trip, girls. Bye. Okay, does everybody have everything? Yep. Tickets, Yes. bags, Yep. coats, Yep. everything. Yep. Let's go. Okay. Okay, Mexico, here we come. Now, Mexico, here we come.